बहू के माता पिता की जिम्मेदारी किसकी? रेखा बहुत परेशान हो गई थी। उसको समय नहीं मिलता था खुद के लिए। मम्मी, अब कैसी हो आप? अब अपना ध्यान आप ही रखना पड़ेगा। मैं तो नहीं आ सकती, रेखा अपनी माँ से फोन पर बोली। माँ, समय बिल्कुल नहीं मिलता है, क्या करूँ, मेरा भी दिल करता है आने का। हाँ रेखा, तुम मेरी चिंता ना करो, तुम वहाँ सबका ध्यान रखना, यहाँ की चिंता मत करना। बेटी की माँ और क्या कहती। फोन रखते ही रेखा फिर घर के काम में लग गई। आजकल माँ से शाम को ही बात होती थी क्योंकि सुबह के काम बहुत बढ़ गए थे। सास के अचानक घुटनों का ऑपरेशन करवाया था, इसलिए रेखा पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। अभी शादी को उसे 1 वर्ष ही हुए थे, लेकिन रेखा ने सब संभाल लिया था। ऑनलाइन ऑफिस काम रात तक चलता और वो बहुत थक जाती थी, इसलिए अभी नौकरी भी छोड़ दी थी, क्योंकि उसके लिए नौकरी से ज्यादा सास की सेहत जरूरी थी। रेखा का पति जय यूं तो घर से ही ऑफिस का काम करता और घर पर कभी कभार मदद भी कर देता। जय की थोड़ी सी मदद भी रेखा को बहुत लगती। रेखा की माँ भी धन्य समझती कि बेटी सुखी है संसार में। जय को घर से बाहर दोस्तों के साथ घूमने का एक मौका मिला, जब सभी ने मनाली जाने का प्रोग्राम बनाया। रेखा ने जय की तैयारी कर दी जाने की। वो बोली, मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ घर पर, मुझे भी बाहर जाने का मन है। जय अपना सामान चेक करते बोला, हाँ माँ की तबीयत सही हो जाए फिर 1-2 दिन बाहर चलेंगे, और जय चला गया। शाम को सास की बहन का फोन आया। हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। रेखा भी है ना, अब तो घर पर नौकर आने लगे हैं, कुछ ज्यादा काम नहीं होता, बस दोनों समय का खाना ही बनाना होता है। जय आज ही मनाली गया, बहुत बोर हो गया था बेचारा। रेखा को तो दोपहर को 2 घंटे आराम मिल जाता है, लेकिन जय को नहीं मिलता ना, बस इसलिए बाकी तो कुछ काम ही नहीं होता घर पर। नौकर तो कर ही जाते हैं। रेखा के कानों तक बात पहुंच चुकी थी। उसे मन ही मन बुरा भी लग रहा था कि मैंने सास और घर के काम के लिए नौकरी छोड़ दी, उनको परेशानी ना हो इसलिए। 2 दिन के लिए भी मायके नहीं जा रही। जय को तो शनिवार और रविवार मिलता है, तब तो वे दोस्तों के साथ बाहर जाते, सुबह देर से उठते, मनपसंद खाना बनवाते। मुझे तो खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई और पीहर की याद आने लगी। जय के वापस आते ही रेखा ने कहा, जय, शनिवार और रविवार को तुम्हारी छुट्टी होती है, 2 दिन की और ले लो, मैं 4-5 दिन मायके जाकर आ जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी? मम्मी की देखभाल कौन करेगा? जय, वो मेरी सास है और तुम्हारी माँ, और घर पर काम ही क्या होता है, खाना ही ना, तो 4 दिन टिफिन लगवा लेना। तुम तो अभी बाहर गए थे, बाहर तो सब खाया ही ना, या फिर अपनी बाई को कहना बना देगी। तुम कुछ समय माँ के साथ बिताओ, ऑफिस के काम के कारण तुम उन्हें समय नहीं दे पाए। रेखा ने सीधे सीधे कह दिया। मुझसे नहीं होगा यार रेखा, 4 दिन घर पर बोर हो जाऊंगा। जय ने उसे रोकते हुए कहा, जय, हम लड़कियां अपने माँ बाप को पराया कर सास ससुर की सेवा करती है, तुम मेरे छोड़ो, अपने मम्मी पापा के साथ रहने में परेशान हो रही हो। रेखा ने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा। वो आगे बोली, अब रोज मुझे दोपहर को आराम मिलता है, तुमको नहीं मिलता ना, इसलिए छुट्टी लो और आराम करो, मम्मी के साथ बैठ बात करो, उनको समय पर दवाई दे देना, टीवी लगा देना, थोड़ी पैर की एक्सरसाइज करवा देना। बाकी काम ही क्या होता है, सारे काम तो नौकर कर जाते हैं।
जय मेरी मम्मी और पापा भी अकेले हैं। मम्मी की तबीयत भी नरम गरम है, फिर भी वो कहती तुम वहां ध्यान रखो। एक बात बताओ, जब एक लड़की शादी करती है, ससुराल के सारे रिश्ते अपने बना लेती है, तो लड़के क्यों नहीं? तुम कुछ समय माँ के साथ बिताओ। ऑफिस के काम के कारण तुम उन्हें समय नहीं दे पाए। रेखा ने सीधे सीधे कह दिया। मुझसे नहीं होगा यार रेखा, 4 दिन घर पर बोर हो जाऊंगा। जय ने उसे रोकते हुए कहा, जय, हम लड़कियां अपने माँ बाप को पराया कर सास ससुर की सेवा करती है। तुम मेरे छोड़ो, अपने मम्मी पापा के साथ रहने में परेशान हो रही हो। रेखा ने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा। वो आगे बोली, अब रोज मुझे दोपहर को आराम मिलता है, तुमको नहीं मिलता ना, इसलिए छुट्टी लो और आराम करो। मम्मी के साथ बैठ बात करो, उनको समय पर दवाई दे देना, टीवी लगा देना, थोड़ी पैर की एक्सरसाइज करवा देना। बाकी काम ही क्या होता है, सारे काम तो नौकर कर जाते हैं। जय मेरी मम्मी और पापा भी अकेले हैं। मम्मी की तबीयत भी नरम गरम है, फिर भी वो कहती तुम वहां ध्यान रखो। लड़के के माता पिता की देखभाल करना बहू का फर्ज है, ऐसा बताया जाता है। तो शादी के पहले वो फर्ज कौन निभा रहा था? पिछले कई महीने का दर्द आज आंसू और क्रोध बन बाहर निकला। आज से पहले जय ने कभी भी रेखा को इस हाल में नहीं देखा। उसको हुआ जरूर माँ ने कुछ कहा है। जय ने रेखा को गले लगाया और बोला, हाँ गलती तो हुई है, बहुत ग्रांटेड लिया मैंने, लेकिन अब तुम देखना बदलाव तो होगा। तुम सामान तैयार करो, कुछ दिन मम्मी के घर जाओ, मैं यहाँ मैनेज करूंगा। हम लड़के कभी तुम लड़कियों की जगह रहकर सोचते ही नहीं। जय, अच्छा लगा कि तुमने मुझे समझा, काश ये बात सब समझ जाए। रेखा की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उसमें तसल्ली भी थी और वो तैयार होकर कुछ दिन के लिए माँ के पास रहने चली गई। जब तक रेखा नहीं आई, जय ने माँ बाप की हर जरूरत का ख्याल रखा और रेखा के आने के बाद भी जय अब सारी जिम्मेदारी रेखा पर नहीं छोड़ता, बल्कि हर काम में रेखा का हाथ बटाता। शादी के बाद बहू ससुराल वालों की सेवा करे, ये उसका फर्ज है, तो जरा लड़के को भी कुछ फर्ज समझाए जाने चाहिए और ससुराल में बहू को भी वो मकाम दे जिसकी वो हकदार होती है। बस बहू का फर्ज नहीं होता है, बल्कि बहू के भी आराम का ख्याल रखना ससुराल वालों का फर्ज होता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।